हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में डीसी जो जनरेटर होता है या डीसी जो मोटर होती है उसके आर्मेचर में जो स्थापित की जाती है वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो कनेक्शन है वो दो आधार पे किए जाते हैं, यानी कि लेप और वेव। दो वाइंडिंगों के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो देखिए, जो वाइंडिंग है चाहे लेप हो चाहे वेव हो, यानी दोनों ही प्रकार की जो वाइंडिंग है उसमें अगर एक कॉइल की बात करूं मैं, तो एक कॉइल में टर्न लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? टर्न। तो टर्नों को एक टर्न से या एक से अधिक जो टर्न मिलकर जो बनती है उसको तो कहते हैं अपन कॉइल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्न की बात करता हूं कि एक टर्न में कौन कौन सी चीज़ें आती है अपनी। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं कि देखिए इस प्रकार से एक टर्न होता है। यह आपका एक टर्न होगा। इस एक टर्न के अंदर विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, जैसे बैक पिच, फ्रंट पिच, ठीक है, इसके अलावा कम्यूटेटर पिच और इसके अलावा कॉइल स्पैन और भी बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं इनकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक जो कॉइल होती है उसमें कौन कौन से सिरे होते हैं या कौन कौन से संयोजन होते हैं। तो देखिए, जो स्लोटों के अंदर आता है हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर आता है? आपके स्लोटों के अंदर, यानी ये वाला सिरा आपके और ये वाला जो सिरा है, ये जो सिरे हैं ये स्लोटों के अंदर आते हैं और इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड। ठीक है। और जो इन स्लोटों के बाहर जो कनेक्शन होते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं इनएक्टिव साइड। कौन सी साइड कहते हैं? इनएक्टिव साइड। और इनएक्टिव साइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड साइड, एक होती है बैक एंड साइड। यानी कि एक्टिव साइड के दो पार्ट्स हैं और इनएक्टिव साइड के भी कितने पार्ट्स होंगे? यहां पर 2 पार्ट्स होंगे, एक तो फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब देखिए, जो फ्रंट एंड कनेक्शन होते हैं, यानी फ्रंट एंड जो साइड होती है इनएक्टिव साइड के अंदर, वो साइड होती है जिस तरफ जो कॉइल होती है ना। इस कॉइल जो होगी, कॉइल का मतलब कॉइल में क्या होता है? टर्न। तो यहाँ पर ये जो टर्न है, इस टर्न के जो सिरे हैं, यहाँ पर जो संयोजन है वो जिस तरफ संयोजन होते हैं उसको कहते हैं फ्रंट एंड साइड। ठीक है। जिस तरफ क्या होते हैं? सिरे। और जिस तरफ सिरे नहीं हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बैक एंड साइड, जिस पे सिरे नहीं हो। और ये जो दोनों इनएक्टिव साइड होती है, यहाँ पर कोई विद्युत भाग बल पैदा नहीं होता है, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज नहीं बनता। वोल्टेज का जो उत्पादन होता है वो सिर्फ कहाँ होता है? वोल्टेज का, यानी ईएमएफ जो प्रेरित होगा वो कहां पर होगा? एक्टिव साइड के अंदर होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो एक टर्न है, ये इस एक टर्न के अंदर अगर मैं बात करूं बैक पिच की, तो बैक पिच किसको कहना है अपने को? तो देखिए, बैक पिच जो होता है, एक जो कॉइल होती है, यानी एक टर्न होगा, एक टर्न से अपन क्या बना सकते हैं? एक या एक से अधिक टर्नों को मिलाकर एक कॉइल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉइल का निर्माण करने से पहले अगर मैं बात करूं कि एक जो टर्न के अंदर एक ही कॉइल, एक जो टर्न है उसमें कितने चालक होंगे? 2 चालक होंगे। एक चालक आपका ये वाला होगा और एक चालक आपका ये होगा, यानी एक्टिव साइड्स जो होती है एक टर्न के अंदर कितनी होती है? 2। तो यहां पर जो चालकों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? यानी एक टर्न के अंदर आपके कितने चालक होंगे? 2 चालक होंगे। और चालकों की जो संख्या होती है उसको हम Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक टर्न के बराबर, एक टर्न बराबर कितने चालक होते हैं? 2 चालक। एक टर्न में कितने चालक होंगे? यहाँ पर 2 चालक होते हैं। ठीक है। एक टर्न में 2 चालक हैं।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर होता है बैक पिच, यानी एक ही क्वाइल के दो एक्टिव साइडों के मध्य की दूरी। तो देखिए मैं इन परिभाषाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बताता हूँ। तो देखते हैं कि जो कॉइल होती है उस कॉइल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ, इसमें जो आपके जो टर्न होगा, एक टर्न होगा, ये क्या है, एक टर्न के अंदर मैंने बताया आपको चालकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि एक चालक जो होगा, एक जो चालक है वो एक स्लॉट के अंदर आएगा, यानी एक स्लॉट के अंदर जो चालक होगा वो एक चालक माना जाएगा, और दूसरे स्लॉट के अंदर 2 चालक। यानी जो चालकों का संबंध है वो किससे होता है, स्लॉटों से होता है। यानी जितने स्लॉट होंगे उसके हिसाब से उसमें क्या होंगे, चालकों की संख्या होगी। अब देखिए लेकिन वो टर्नों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर एक कॉइल के अंदर 3 टर्न है तो ये 3 टर्न एक स्लॉट के अंदर डाले जाएंगे और 3 टर्न दूसरे स्लॉट के अंदर डाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो चालक होंगे 3 और 3 आपके 6। यहाँ पर जो चालकों की संख्या कितनी होगी, आपके 6 चालकों की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर टर्न कितना है, 1। तो एक स्लॉट में 1 आएगा और दूसरे में 2, तो 2 चालकों की संख्या हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर मैंने बताया इसकी 2 साइड्स होती है, एक तो एक्टिव साइड और एक होती है इनएक्टिव साइड। तो जो एक्टिव साइड है, ठीक है, वो तो है आपकी ये वाली, यानी एक्टिव जो कंडक्टर है यहाँ पर जो किसमें डले हुए होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो आर्मेचर के खांचे कटे होते हैं वहाँ पर एक्टिव साइड या एक्टिव कंडक्टर्स होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, इतना इतना हिस्सा, ठीक है। और जो ईएमएफ प्रेरित होता है, ईएमएफ का जो प्रेरण यानी ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो भी इसी हिस्से के अंदर होता है। यानी ये कंडक्टर होंगे, इसी में ईएमएफ जनरेट होगा। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपके काम में नहीं आता। देखिए जो लीड की तरफ होते हैं इन्हें फ्रंट एंड कनेक्शन कहते हैं, और ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं इनएक्टिव साइड। कौन सी साइड बोला जाता है, इनएक्टिव साइड बोला जाता है। और लीड के यानी इस आर्मेचर के खांचों की जो इस दिशा में रहेंगे उन्हें भी अपन कौन से कहते हैं, बैक एंड कनेक्शन। और बैक एंड कनेक्शन और जो फ्रंट एंड कनेक्शन होते हैं इन दोनों को मिलाकर मैं कौन सी साइड बोल सकता हूँ, इनएक्टिव साइड। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज यानी ईएमएफ का प्रेरण नहीं होता, ईएमएफ प्रेरित नहीं होता। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन इनएक्टिव साइड। यानी एक्टिव साइड भी 2 होती है और इनएक्टिव साइड भी कितनी होती है, आपके 2 होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं कॉइल लीड। क्या बोलते हैं, कॉइल लीड बोला जाता है। और कॉइल लीड की अगर परिभाषा की बात करूं मैं तो देखो परिभाषा के रूप में अगर बताऊं आपको तो देखिए संयोजन के लिए प्रारंभ व अंतिम सिरे। अब देखिए संयोजन, अगर कम्यूटेटर पे संयोजन करना है तो इस जो एक टर्न लगाया मैंने, इस टर्न में तो देखिए ये पहला सिरा हो गया और ये आपका दूसरा सिरा हो गया। तो ये जो सिरे हैं यही क्या कहलाते हैं, कॉइल लीड कहलाते हैं। अब ये तो मैंने एक टर्न की बात की, किसी कॉइल में 2 टर्न भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 3 टर्न की क्या रखी है, कॉइल रखी है, या इससे ज्यादा भी टर्नों की संख्या वाली क्या हो सकती है, कॉइल हो सकती है। तो देखिए ये कॉइलों के 1 2 3, एक कॉइल के अंदर इधर क्या हो गया, ये एक कॉइल पूरी बनाई है मैंने, ये एक्टिव साइड हो गई और एक एक्टिव साइड ये हो जाएगी। तो 3 जो है चालक एक एक्टिव साइड की तरफ आएंगे और 3 चालक एक एक्टिव साइड की तरफ आएंगे। तो इनको एक जगह कर दिया जाता है या किसी टेप के माध्यम से लपेट दिया जाता है और खांचों में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब देखिए जो पूरी कॉइल बनाई है मैंने, कितने टर्नों की बनाई है, 3 टर्नों की बनाई है। तो इसमें देखो कितनी लीड प्राप्त हो रही है अपने को, कितने सिरे प्राप्त हो रहे हैं कनेक्शन के लिए। ये प्रारंभ वाला सिरा है और ये अंतिम सिरा है। तो ये जो 2 सिरे प्राप्त हो रहे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉइल लीड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो आपने 3 टर्न की जो कॉइल है, ऐसे ही मल्टी कॉइल मतलब बहुत सारे टर्नों को मिलाकर, ये 1 टर्न, ये 3 टर्न और ऐसे बहुत सारे टर्नों को मिलाकर बड़ी कॉइल का निर्माण किया जाता है। और उसका डायग्राम मैंने इस प्रकार से, यानी एक जगह उनको बांध दिया जाएगा, 2 एक्टिव साइडों को पूरे को लपेट दिया जाएगा किसी इंसुलेटेड पदार्थ के द्वारा, ये टेप्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या होता है, एक होता है बैक पिच। तो देखिए बैक पिच मैंने बता दिया कि एक जो टर्न होता है उस टर्न के अंदर जो प्रथम एक्टिव साइड, एक टर्न की पहली एक्टिव और दूसरी एक्टिव साइड जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। तो देखिए यहां मैंने लिखा है एक कॉइल, देखिए ये कॉइल है, ठीक है, एक टर्न में भी हो सकती है और पूरी कॉइल का निर्माण करने के बाद ये हो गया आपका। तो इसकी दोनों एक्टिव साइड्स होती है, इसके मध्य की जो दूरी होती है यानी एक कॉइल के 2 एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी बैक पिच कहलाती है। ठीक है,
अब देखिए ये फ्रंट पिच, दूसरी कॉइल की प्रथम, अब देखिए अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूं नॉर्मली तो देखिए इस प्रकार से होता है, जैसे लेप वाउंड अगर कोई जनरेटर है तो वहां पर इस प्रकार से लेपित होगा, वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर लेपित होगी और उसके जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली कॉइल फर्स्ट, और ये आपकी कॉइल सेकंड हो गई। ठीक है, ये कॉइल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिरा था ये तो बैक पिच हो गया था, वाई वी हो गया था अपना। ठीक है, एक ही कॉइल के दो सिरों के मध्य की दूरी, ठीक है, दोनों एक्टिव साइड्स के मध्य की दूरी। अब इसमें देखो परिभाषा में क्या बोला है, फ्रंट पिच में क्या बोला है कि दूसरी कॉइल की प्रथम, दूसरी कॉइल की, तो ये दूसरी कॉइल है, इसकी प्रथम सिरा कौन सा होगा, ये वाला, और द्वितीय आपका, और जो प्रथम कॉइल की द्वितीय एक्टिव साइड है, अब देखो प्रथम कॉइल ये है, इसका द्वितीय सिरा ये है, तो इन दोनों की जो मध्य की दूरी होती है उसे ये अपन क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं और अपन नेक्स्ट परिभाषाएं देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए कॉइल स्पैन या कॉइल पिच, देखिए नेक्स्ट जो परिभाषा है अपनी वो कौन सी है, कॉइल स्पैन या कॉइल पिच, दोनों एक ही बात है, या कॉइल स्पैन बोल दो। कॉइल स्पैन का मतलब होता है कि एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड्स होती है, उसके मध्य का जो स्पैन का मतलब जो दूरी होती है, यानी कितने स्लॉट छोड़कर अपन कॉइल को स्थापित करेंगे वो चीज़ है ये। ठीक है, यानी कॉइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच विद्यमान चालक या स्लॉटों की संख्या, यानी कि एक कॉइल की दो एक्टिव साइड है, ठीक है, ये दो एक्टिव साइड्स हैं, यहाँ पर आप टर्न और बहुत सारे लगा दीजिए, टर्न और लगाओगे तो एक बड़ी कॉइल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन होगी वो भी इसी प्रकार होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन ये इसकी क्या होगी, लीड्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मध्य जो क्या है, ये स्लॉट कटे हुए हैं, इनके बीच की दूरी या फिर अपन क्या कह सकते हैं, चालकों की संख्या, विद्यमान चालकों की संख्या। तो देखिए इनमें भी चालक ही डलेंगे। ठीक है, तो इनके मध्य जो चालक डलेंगे उनको भी अपन क्या कह सकते हैं, कॉइल स्पैन कह सकते हैं या कॉइल पिच कह सकते हैं। तभी तो परिभाषा के अंदर स्लॉट या इसने कंडक्टर रखा है, सी का मतलब यहाँ पर कंडक्टर है और एस का मतलब यहाँ पर स्लॉटों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका है, कॉइल स्पैन, यानी एक कॉइल ली है मैंने, ठीक है, एक कॉइल का एक टर्न लिया है सिर्फ, और उस टर्न को देखो स्थापित किया है मैंने पहले इस 1 नंबर के स्लॉट के अंदर और फिर किया है 7वें नंबर के स्लॉट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 और आपका 7वां स्लॉट। तो देखिए इनके मध्य कितने स्लॉट हुए, 1 2 3 4 और आपका ये 5 स्लॉट, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, यानी बीच में स्लॉट की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर स्लॉट हो गया, यानी कॉइल स्पैन का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, तो देखो न्यूमेरिकल के रूप में यहाँ पर इसने दिया है कि कंडक्टरों की संख्या कितनी है, 48 दी है, और यहाँ पर स्लॉटों की संख्या 24 दी है, और यहाँ पर पोल कितने हैं, 4 हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए अपन ने पोल पिच का जो फॉर्मूला है, तो देखिए सबसे पहले पोल पिच अगर बात करें तो पोल पिच किसे कहते हैं कि दो संलग्न पोल के बीच की दूरी, जो पोलों के बीच की दूरी होती है। अब देखिए पोल जो होते हैं आपको पता है कि जैसे ये पोल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर, पोलों के बीच की जो दूरी होगी, संलग्न पोलों के बीच की, संलग्न का मतलब जो नज़दीक होता है। ठीक है, अगर यहाँ 4 पोल का लिया गया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मध्य की जो दूरी होगी, यानी इनके बीच में जो स्लॉट आएंगे उनकी संख्या की बात कर रहा है कि दूरी। अब दूरी के रूप में यहाँ पर क्या हो सकता है, यह स्लॉटों या कंडक्टर के रूप में व्यक्त की जाती है, यानी यहाँ इसके बीच में जो क्या आएंगे, आपके स्लॉट आएंगे या चालक आएंगे, तो उनकी संख्या के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा, किसको, पोल पिच को। ठीक है, अब देखिए पोल पिच का इसने 2 फॉर्मूले बताए हैं कि अगर पोल पिच निकालना है तो पोल पिच किसे कहोगे आप, अगर पारिभाषिक रूप में और बनाना चाहें इसकी परिभाषा, तो कुल जो स्लॉटों की संख्या होती है, कुल स्लॉटों की संख्या और पोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपके पोल पिच कहलाता है। या दूसरी परिभाषा और बनानी हो तो आप ये भी बना सकते हो कि टोटल कंडक्टर यानी कुल चालकों की संख्या और आपके कुल नंबर ऑफ पोल, मतलब पोलों की संख्या का अनुपात भी क्या कहलाता है, पोल पिच कहलाता है। तो यहाँ पर अपने को पता लग जाएगा कि एक स्लॉट के अंदर कितने चालक स्थापित करने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया किसका, पोल पिच का, तो पोल पिच बराबर है टोटल स्लॉट बटा पोलों की संख्या। तो स्लॉटों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 24, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं,
4, तो स्लोटों की संख्या 24, पोलों की संख्या 4। जब 24 में 4 का डिवाइडेशन करोगे तो आपके स्लोट कितने आ जाएंगे, 6 स्लोट आ जाएंगे। अब 6 स्लोटों के अंदर टोटल चालक कितने हैं, 48 हैं, ठीक है। 48 में से आप क्या करोगे, एक स्लोट के अंदर कितनी चालक डाले जाएं, एक स्लोट के अंदर कितने चालक डाले जाएं। तो देखिए मैंने टोटल नंबर ऑफ क्या लिए, कंडक्टर, मतलब जो चालकों की संख्या है वो कितनी है, 48, और पोलों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। तो इन यानी जो यहाँ पर मेरे क्या है, 6 स्लोट आए हैं, इन 6 स्लोटों के बीच में टोटल कितने चालक आने चाहिए। तो देखो चालकों की संख्या अगर निकालनी हो और एक स्लोट के अंदर चालकों की संख्या निकालनी हो तो दोनों ही मैं आपको बताता हूं। तो देखिए टोटल तो आएंगे कितने, जब 4 का डिवाइडेशन करोगे तो कितने चालक आए आपके, 12 चालक। मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल चालकों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, नंबर ऑफ, मतलब चालक 12 चालक होंगे। और 12 चालक का तात्पर्य होता है 6 क्वाइल होगी आपकी, कितनी क्वाइल होगी, 6 क्वाइल। तो देखिए 6 क्वाइल, एक क्वाइल यहां पर स्थापित होगी, एक यहाँ हो गई, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, ठीक है, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठवीं यहाँ। तो यहाँ पर जो क्वाइलों की संख्या आगे की जो स्लोट हैं उनमें आगे डलती जाएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो चालकों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी यहाँ पर। तो ये पोल पिच के माध्यम से अपन ने ज्ञात किया है। अब देखिए जो अपन ने क्वाइल स्पेन निकाला है, क्वाइल स्पेन में देखिए क्वाइल पिच, यानी कि क्वाइल पिच भी कह सकते हैं क्वाइल स्पेन को। तो यहाँ पर देखिए स्लोटों की कुल संख्या, अब देखिए स्लोटों की संख्या यहाँ पर तो सिर्फ 7 दिखाई गई है। अब ये कैसा होता है, पूरा बेलनाकार आकृति में होता है। तो पीछे भी क्या है, कुछ स्लोट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुल स्लोटों की संख्या रखनी है और डिवाइड क्या करना है, पोलों की संख्या से करना है। स्लोटों की संख्या बटा पोलों की संख्या और माइनस क्या करना है। देखिए ये फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट जो क्वाइल पिच है वो किसकी तरह है, एक पोल पिच के समान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स, कुल टोटल स्लॉट्स लिए हैं और बटे में क्या लिए, पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल। दोनों में जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल। लेकिन यहाँ पर एक नियतांक दिया गया है, वो है आपके के, ठीक है। वो के क्या करने हैं, माइनस करने हैं। मतलब कि अब आपके जो यहाँ पर स्लॉट कितने हैं, 24 है। तो यहाँ पर जो देखो के जो आपके स्लोटों की और पोलो का जो अनुपात है ये वाला, या कंडक्टर और पोलो का अनुपात है, दूसरा फॉर्मूला इसी का यही भी था और यहाँ पर भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चालकों की बात करेगा तो यहाँ पर जो स्लोटों की संख्या दी गई थी, देखो कुल स्लोटर लिए थे अपन ने, और यहाँ पर क्या लिए चालक। तो यहाँ पर जो माइनस करना है, के माइनस करना है, वो के किसके हिसाब से माइनस करना है। अगर यहाँ पर स्लोटों के हिसाब से देखें तो ये वाला, और यहाँ पर कंडक्टर के हिसाब से देखें तो ये इस फॉर्मूले का अंश है, जिसे घटाकर yp को पूर्णांक में प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस yp का मान किसमें, पूर्णांक के रूप में अगर निकालना है तो के अपने स्वेच्छा से यहाँ पर घटा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या अपन क्वाइल पिच का मान भी निकाल सकते हैं और पोल पिच का मान भी निकाल सकते हैं। तो पोल पिच तो है 2 संलग्न पोलों के मध्य की दूरी होती है, उसे कहते हैं। और आपके 2 एक्टिव साइड्स होती हैं, 2 एक्टिव साइड्स के मध्य जो बीच में जितने स्लोट होते हैं या जितने चालक लगाए जा सकते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, आपके क्वाइल स्पेन या क्वाइल पिच कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर चालक लगाऊंगा तो एक हो गया पूरा, एक और 2 चालक, एक क्वाइल के अंदर 2 चालक हो गए, ठीक है। फिर दूसरी यहाँ लगाऊंगा, 2 इसके होंगे, फिर 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, आगे 2 चलते जाएंगे। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कितना होता है, 12। तो टोटल चालकों की संख्या कितनी होगी आपकी, 12। तो इसके आगे एक परिभाषा और है आपकी, वो है कम्यूटेटर पिच। देखिए वो कम्यूटेटर पिच क्या होता है कि एक क्वाइल के जो 2 एक्टिव साइड्स यानी 2 लीड होती हैं, जो 2 सिरे होते हैं, क्वाइल लीड्स होती है, उन क्वाइल लीड जो जोड़ी जाती है, जो सेगमेंट्स होते हैं, कितने सेगमेंट्स बीच में आ रहे हैं, यानी एक क्वाइल के लीडों के मध्य जो सेगमेंट्स होते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। एक क्वाइल लीड, एक क्वाइल की लीड्स के मध्य स्थापित सेगमेंट क्या कहलाता है, कम्यूटेटर पिच कहलाता है। और आपकी लेव वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों में ही कम्यूटेटर जो पिच होता है उनका मान अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो मैं इस वीडियो में
सब सिर्फ यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं इनकी ही बात करूँगा। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।